and welcome back to our channel. So today we are going to discuss about parasitism in next 5 to 7 minutes. Apart from that, parasitism is the topic belong from the chapter your organism and population. तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज डिस्कस कर दूँ, फटाफट से सेव कर लीजिए एंड मेक श्योर आप ये पूरी वीडियो जो है एंड तक देखिए. यहाँ से आपका एकदम कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. जस्ट ओपन योर एनसीईआरटी और अ नोट्स एज वेल, बिकॉज मैं यहाँ पे जो कंटेंट है दैट इज टोटली अ नोट बेस्ड कंटेंट, बट शॉर्ट वीडियोज इसलिए रख रही हूँ सो दैट आप जल्दी जल्दी देख के जल्दी फिनिश आउट कर सके. या जिस टॉपिक में डाउट है सिर्फ उसको देखिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरासिटिज्म की, तो पैरासिटिक मोड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पैरासिटिक मोड? अगर किसी का भी पैरासिटिक मोड है ऑफ लाइफ का, वो ये इंश्योर करेगा कि वो फ्री का रहे और फ्री का खाए. ठीक है, अगर हम बात करें तो वो पैरासिटिज्म जो होते हैं, पैरासाइट है जो उन्होंने अपने आप में बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है फ्रॉम प्लांट से लेके हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर. अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब वो सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट पे ही डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर ऐसा कोई पैरासाइट है जो कि होस्ट स्पेसिफिक है और सिर्फ पैरासाइट करेगा किसी भी होस्ट की सिंगल स्पीशीज पे, तो चाहे होस्ट हो चाहे पैरासाइट हो, उन्हें आपस में को इवॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो रह सके. सो दैट अगर देखो कोई भी पैरासाइट आया और अगर होस्ट की बॉडी ने उसे रिजेक्ट और रेजिस्ट कर दिया, तो फिर क्या करेगा? पैरासाइट के पास भी मैकेनिज्म होना चाहिए सो दैट वो या तो अगर रिजेक्ट कर दिया तो काउंटर एक्ट कर सके और रेजिस्ट कर दिया तो न्यूट्रलाइज कर सके. इज इट क्लियर? इसी वजह से पैरासाइट और होस्ट दोनों को इवॉल्व होना पड़ेगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिन्होंने बहुत सारी स्पेशल एडेप्टेशन करी. ठीक है, जैसे कि जितने भी अननेसेसरी सेल्स ऑर्गन थे सबके सबको गायब कर दिया. जितने भी अननेसेसरी सेंस ऑर्गन थे सारे के सारे गायब हो गए. साथ के साथ एडहेसिव ऑर्गन और सकर आ गए. एडहेसिव ऑर्गन और सकर मतलब चिपकने, ताकि वो इजीली होस्ट की बॉडी पे जो है चिपक सके, क्लिंग कर सके. नेक्स्ट अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो गायब हो गया और साथ के साथ उन्होंने अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को जो है बढ़ा दिया. अगर हम बात करें तो जो लाइफ साइकिल होती है पैरासाइट की, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है. इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि उन्हें एटलीस्ट वन इंटरमीडिएट तो चाहिए, वन से ज्यादा भी होस्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है. साथ के साथ हो सकता है वेक्टर रिक्वायरमेंट भी हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लीवर फ्लूइड की, ह्यूमन लीवर फ्लूइड की, जो कि एक ट्रिमेटोड पैरासाइट है, तो उसके लिए 2 इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट, मतलब बीच में 2 होस्ट आते हैं. कौन कौन से? एक स्नेल, दूसरी फिश, ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट कर सके. वहीं अगर हम बात करें मलेरियल पैरासाइट की, तो मलेरियल पैरासाइट को एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. वो वेक्टर कौन सा होता है? दैट इज अ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो. नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट होते हैं जो होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं. ठीक है, उनके सर्वाइवल को रिड्यूस कर देते हैं, उनकी ग्रोथ कम कर देते हैं, उनका रिप्रोडक्शन खराब कर देते हैं, किनका? होस्ट का. यहाँ तक कि पॉपुलेशन डेंसिटी भी जिससे कम हो जाती है. ठीक है, ये जो पैरासिटिज्म मोड है ना, ये जो पैरासिटिज्म पढ़ रहे हो, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये प्रिडेशन से ज्यादा भयंकर है. देखो, प्रिडेशन में भी नुकसान होता है, पैरासिटिज्म में भी नुकसान होता है. उधर भी 2 लोगों का नुकसान होता है, इधर भी दोनों का नुकसान होगा. लेकिन एज कंपेयर टू प्रिडेशन, पैरासिटिज्म जो है वो ज्यादा होस्ट को रेंडर कर सकता है, मोर वनरेबल बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक. नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या आप मानेंगे कि कोई भी ऐसा आइडियल पैरासाइट है जो भी एबल टू थ्राइव विद इन अ होस्ट विदाउट हार्मिंग इट? हाँ भाई, हम पहली बात, हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो हार्म नहीं पहुंचाते हैं. ठीक है, तो वो पैरासाइट के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि आइडल पैरासाइट या पैरासिटिज्म होता ही वही है जो समहाउ कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म या होस्ट को नुकसान पहुंचाए. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाई डिड नॉट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ सच टोटली हार्मलेस पैरासाइट? ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई कि इसके अलावा बहुत सारे आइडियल पैरासाइट भी होते हैं, लेकिन वो पैरासाइट नहीं कहलाएंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन गट. ठीक है, वो हमें नुकसान थोड़ी पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो पैरासाइट नहीं होंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि फिर नेचुरल सिलेक्शन ने ऐसा ही इवोल्यूशन क्यों नहीं किया कि पैरासाइट हार्मलेस आए, हमें नुकसान ना पहुंचाए. ठीक है, अगर पैरासाइट हार्मलेस हो जाएंगे ना बेटा,
अगर पैरासाइट हार्मलेस हो जाएंगे तो वो कमर्शियलिज्म में आएगा। किस में आएगा? कमर्शियलिज्म। क्योंकि कमर्शियलिज्म में क्या होता है, एक का फायदा होता है, एक को फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, एक का फायदा होता है, एक को फर्क ही नहीं पड़ता, यही होता है ना कमर्शियलिज्म। तो पैरासाइट को फायदा होगा, हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अगर नेचुरल सिलेक्शन ऐसी इवोल्यूशन ले आता है हार्मलेस पैरासाइट की, तो वही नुकसान ही नहीं पहुंचेगा। ठीक है, नुकसान ही नहीं पहुंचेगा, फिर वो पैरासिटिज्म थोड़ी हुआ, फिर तो वो कमर्शियलिज्म हो गया ना। इज इट क्लियर कि क्यों ऐसा नेचुरल सिलेक्शन ने इवोल्यूशन लेके नहीं आए? क्योंकि फिर वो कमर्शियलिज्म में आएगा, पैरासिटिज्म तो होगा ही नहीं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट होते हैं जो एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं, जिन्हें एक्टोपैरासाइट कहते हैं। जैसे कि टिक्स ऑन डॉग और लाइस ऑन ह्यूमन, जुए हो जाते हैं जो, वो दे आर एक्टोपैरासाइट। उसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारी मैरीन फिशेस भी जो होती हैं, दे आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट सोपीपोड्स, दे आर एक्टोपैरासिटिक विद सोपीपोड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो कसकटा पैरासिटिक प्लांट भी होता है, वो भी एक हेज प्लांट पे ग्रो करता है और अपनी पूरी क्लोरोफिल जो है लॉस कर देता है, साथ के साथ एंड लीव पूरा गायब कर देता है इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। अब इस जब लीव भी नहीं है, क्लोरोफिल भी नहीं है, तो खाना कहाँ से बनाएगा, न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? तो वो होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो फीमेल मॉस्किटो होती है, उसे क्या हम पैरासाइट कहेंगे? बिकॉज उसे भी ब्लड की जरूरत होती है फॉर द रिप्रोडक्शन। बेटा वो पैरासाइट नहीं होगा, वो क्या है? फीमेल मॉस्किटो वो वेक्टर होती है। वो क्या होती है? वेक्टर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंडोपैरासाइट की, एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो इनसाइड द होस्ट बॉडी रहते हैं, जैसे कि लीवर, किडनी, लंग्स यहाँ पर रहेंगे। और ये जो एंडोपैरासाइट होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी एज कंपेयर टू एक्टोपैरासाइट, बिकॉज इन्हें ज्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड वाइल एम्फेसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। मतलब इनका जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल फीचर होते हैं, वो फिर भी सिंप्लीफाइड होते हैं वाइल एम्फेसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रूड पैरासिटिज्म, तो ये जो ब्रूड पैरासिटिज्म है, बर्ड्स के अंदर देखा जाता है, ये भी एक पैरासिटिज्म का ही फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है, जिसमें एक पैरासिटिक बर्ड होती है जो कि अपने अंडे किसी और के नेस्ट में देती है, जो कि अपने अंडे किसी और के नेस्ट में देती है, और जो जिसके घोंसले में देती है, वो उसे खुद इंक्यूबेट करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हमें क्या देखने को मिला, जो पैरासिटिक बर्ड के अंडे थे, वो बिल्कुल होस्ट के अंडों से रिजेंबल कर रहे थे, चाहे साइज हो चाहे कलर है। तो जिसकी वजह से जो होस्ट बर्ड है, वो बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा था कि कौन से उसके अपने अंडे हैं और कौन से दूसरे अंडे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? कुकू, कोयल और क्रो। ठीक है, तो जो कोयल होती है वो अपने अंडे कहाँ देती है? कौए के नेस्ट में देती है, क्रो के नेस्ट में देती है, और दोनों के अंडे इतने सिमिलर होते हैं साइज और कलर में कि जो क्रो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि उसका कौन सा खुद का अंडा है या फॉरेन एग कौन सा है, जिसकी वजह से वो दोनों को इंक्यूबेट करता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ब्रूड पैरासिटिज्म एंड दिस इज होल अबाउट पैरासिटिज्म। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। सी यू इन द नेक्स्ट टारगेट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।